यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल दें। आज शिवपाल यादव के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया है हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने मायावती के लिए क्या कहा है, उन्हें किस पद पर देखना चाहते हैं और कहां जाएंगी मायावती, इस पर अखिलेश ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी में इतनी मेहनत क्यों कर रही है, बीजेपी के कार्यक्रमों में वो नंबर 2 की नेता कैसे पहुंच गई, ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। शिवपाल यादव पर काफी दिनों तक चुप्पी साधने के बाद आज आखिरकार अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव को नसीहत दे ही डाली। याद करिए वो बयान जब शिवपाल यादव ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उन्हें जल्द से जल्द पार्टी से निकाल दें। आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कहा कि अगर इतनी ही जल्दी है तो वो बीजेपी उन्हें ले क्यों नहीं लेती, यानी कि चाचा और भतीजे के बीच सवाल जवाब का ये सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। पहले सुनिए क्या कहा था शिवपाल यादव ने और आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब कैसे दिया। वैसे तो हम समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा हूँ और 1 से 11 सदस्यों में से मैं भी हूँ, और अगर ऐसा उनको लगता है तो तुरंत समाजवादी विधानमंडल दल से तुरंत मुझे निकाल दें, देर न करें। और अगर ऐसा लगता है तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को और पार्टी की मुखिया को तो तुरंत हमें समाजवादी पार्टी से ये विधानमंडल दल से निकाल दें। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। चाचा शिवपाल पर अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी सवाल दागा और पूछा कि आज वो बेशक आजम खान के साथ खड़े हों, लेकिन उस वक्त कहां थे जब बीजेपी उन पर मुकदमे लगा रही थी, और आज ये सहानुभूति क्यों उपजी है। दूसरी तरफ आज मायावती पर जब सवाल हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती को बीजेपी क्या बनाती है, इसे लेकर भी उन्हें इंतजार रहेगा। क्या बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाएगी, मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी? आज ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। सुनिए क्या कह रहे हैं मायावती के बारे में अखिलेश यादव। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को, अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आज जब आजम खान पर सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने आज ये कहा कि आजम खान के साथ पार्टी खड़ी है और जरूरत पड़ने पर वक्त आएगा तो वो भी आजम खान से मिलने जाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव ने भी आखिरकार ये माना है कि उन पर एक तरीके का दबाव अब बन रहा है और उन्होंने ये बात कही है कि वो भी आजम खान से मिलने जा सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आजम खान पर अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के सहयोगी अब बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, लेकिन वो वक्त याद कीजिए कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य
जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी उनके साथ खड़ी हो गई थी। कुशीनगर के उनके चुनाव में साफ साफ संघमित्रा मौर्य न सिर्फ साथ खड़ी थी बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जबकि सरकार बन गई है, बीजेपी की सरकार वापस आ गई है, एक बार फिर संघमित्रा मौर्य का इस वक्त सुर्खियों में, और उनकी चर्चा इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की सबसे कर्मठ नेत्री के तौर पर दिखाई दे रही हैं। कर्मठ नेत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी का एक माइक्रो डोनेशन प्लान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का डोनेशन कार्यकर्ताओं से करवाया जाता है। यानी कि लोगों के जरिए ये माइक्रो डोनेशन प्लान बीजेपी का चल रहा है, जिसमें पार्टी फंड में लोगों को जोड़कर चंदा इकट्ठा किया जाता है। और इस कार्यक्रम में सबसे आगे चलने वालों में संघमित्रा मौर्य का नाम शुमार है। वो इस वक्त नंबर 2 पर है, यानी कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने माइक्रो डोनेशन करवाया है तो उसमें दूसरे नंबर पर संघमित्रा मौर्य का नाम है। वही संघमित्रा मौर्य जिनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी जा चुके हैं, वही संघमित्रा मौर्य जिनके बारे में कहा गया कि वो नाराज है, पार्टी से अलग हो जाएंगी, वही संघमित्रा मौर्य जिनके बारे में यह था कि वो बीजेपी से लगभग अलग हो चुकी हैं और अपने पिता के साथ सपा का दामन अनधिकृत तौर पर अनऑफिशियली थाम चुकी है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो ये कि वो बीजेपी की सबसे सक्रिय सदस्यों में एक हैं, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने ट्वीट कर बताया है। तो कुल मिलाकर पिता भले ही समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर रखे हों, लेकिन संघमित्रा मौर्य एक बार फिर बीजेपी में काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।